नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन जियोग्राफी को स्टडी कर रहे हैं और इंडियन जियोग्राफी में हम लोग रिलीफ और ड्रेनेज जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो रिलीफ और ड्रेनेज में एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसमें हम लोग देखे हैं कि रिलीफ, ड्रेनेज, कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन, वाटर शेड, ड्रेनेज सिस्टम और वाटर डिवाइड होती क्या है, इस सब को हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग ड्रेनेज पैटर्न को स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पिछला जो वीडियो है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो हम लोग देखे दोस्तों रिलीफ के बारे में। तो रिलीफ क्या होती है? किसी भी रीजन की जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोवेस्ट पॉइंट है उसके बीच में जो वर्टिकल हाइट होती है उसको बोलते हैं रिलीफ। जैसे इंडिया की रिलीफ की बात करें तो इंडिया की रिलीफ की जो हाईएस्ट पॉइंट है K2 और बेस्ट लेवल क्या है? सी लेवल। तो सी लेवल और K2 के बीच में जो वर्टिकल हाइट है वो हमारा इंडिया का रिलीफ हो जाएगा। तो वैसे ही ड्रेनेज क्या होती है? ड्रेनेज क्या होती है? एक वेल डिफाइंड चैनल होती है, उसको बोलते हैं ड्रेनेज। वेल डिफाइंड चैनल का मतलब है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन या स्पेसिफिक जो लाइन होती है चैनल की, उसी से वाटर फ्लो होगा, उसको बोलते हैं ड्रेनेज। जैसे नेचुरल ड्रेनेज में आप देखोगे रिवर की डायरेक्शन भी सेम होती है। रिवर का जो चैनल होता है वो फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि रिवर अपनी कुछ रिवर होती हैं जो अपना जो डायरेक्शन भी चेंज करती है, अपना जो एरिया होता है वो भी चेंज करती है, लेकिन ज़्यादातर जो रिवर होता है उसकी फिक्स्ड यानी कि वेल डिफाइंड एक चैनल होती है, तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज। ठीक है। फिर देखते हैं कैचमेंट एरिया हम तभी यूज करते हैं जब स्मॉलर जो रिवर हैं या किसी मेन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो ट्रिब्यूटरीज की जो ड्रेनेज वाली एरिया है, ड्रेन वाली एरिया है, उसको कैचमेंट एरिया हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो बड़ी रिवर होती है वो जो जहाँ से वाटर ड्रेन करती है उस एरिया को ड्रेनेज बेसिन करते हैं। तो कैचमेंट एरिया में हम लोग स्मॉलर चैनल की बात करते हैं और ड्रेनेज बेसिन में बड़ी रिवर या उसके ट्रिब्यूटरीज की जो एरिया होती है जहाँ से वाटर ड्रेन करती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रेनेज बेसिन का यूज करते थे। वाटर शेड और कैचमेंट एरिया लगभग में दोनों सेम ही है, लेकिन वाटर शेड के जो बाउंड्री होती है एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है और वाटर शेड एज ए प्लानिंग के तौर पे यूज करते हैं, उस रीजन की प्लानिंग के तौर पे यूज करते हैं और वहाँ पे वाटर जो मैनेजमेंट होती है उसको अच्छे से यूटिलाइज कंजर्व करने के लिए या मैनेज करने के लिए यूज करते हैं वाटर शेड। ठीक है। फिर देखो ड्रेनेज सिस्टम क्या होती है? ड्रेनेज सिस्टम जो नेटवर्क ऑफ चैनल होती है उसको एज ए सिस्टम मान के स्टडी करना जब करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे कैचमेंट और ड्रेनेज बेसिन और वाटर शेड ये तीनों एरिया हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम में जो रिवर की चैनल होती है या मेन रिवर है, जैसे गंगा की बात करें, गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, नेटवर्क ऑफ चैनल को स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। फिर वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी किए थे। जैसे मान लो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया में जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसको डिवाइड करता है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट एज ए वाटर डिवाइड वहाँ पे काम करेगा। ये सारा कुछ हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। तो ड्रेनेज पैटर्न को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न आप देखोगे दोस्तों, ड्रेनेज पैटर्न बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीव पहले देख लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न होती क्या है। तो जो रिवर बेसिन होती है या ड्रेनेज बेसिन होती है, ड्रेनेज बेसिन जैसे यहाँ पे जो बड़ी रिवर है उसकी एरिया की बात करें तो उसको बोलेंगे बेसिन। जैसे यहाँ पे गंगा बेसिन, तो गंगा बेसिन की बात करें तो गंगा रिवर इटसेल्फ और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उस सबको हम लोग जहाँ से एरिया ड्रेन करती है उसको बोलेंगे गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन या किसी भी ड्रेनेज बेसिन जो स्ट्रीम्स हैं, जो वहाँ के चैनल हैं, वो एक सर्टन पैटर्न बनाते हैं। सर्टन पैटर्न हम देखेंगे कितने तरह के पैटर्न बनाते हैं। तो सर्टन पैटर्न बनाते हैं और जो पैटर्न बनाते हैं वो ऐसा नहीं होता कि रैंडमली बना लेते हैं, कोई भी पैटर्न बना लेंगे। उसको बनाने का एक जो बेसिक क्राइटेरिया होती है, बेसिक क्राइटेरिया मतलब किसी बेसिस पे बनता है। जैसे वहाँ की स्लोप क्या है और अंडरलाइंग जो रॉक स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, वहाँ पे हार्ड रॉक हैं या सॉफ्ट रॉक हैं, या वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इस सारे के बेसिस पे वहाँ पे जो रिवर की चैनल होती हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, उसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या होती है? जब रिवर बेसिन में जो रिवर की चैनल होती है एक फिक्स्ड चैनल या एक अलग तरह से पैटर्न बनाते हैं, उसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। जैसे ड्रेनेज पैटर्न बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन को रिवील करती है। जैसे मान लो कोई उस रीजन, जैसे मान लो
इंडिया में आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप की जियोलॉजिकल डिवीजन है। जैसे नदर्न इंडियन प्लेन है, नदर्न इंडियन प्लेन में क्या है, फ्लैट टोपोग्राफी है। तो फ्लैट टोपोग्राफी में एक स्पेसिफिक ड्रेनेज पैटर्न बनेंगे, और जो ड्रेनेज पैटर्न होंगे वो वृक्ष की जो डालियाँ होती हैं उसके तरह बनेंगे। उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक, ठीक है, डेंड्रिटिक पैटर्न बनाएंगे। और डेंड्रिटिक पैटर्न जब बनते हैं तो वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन कैरीबिल करती है कि उस रीजन में फ्लैट टोपोग्राफी है और यूनिफॉर्म बेड रॉक है, ठीक है। और किसी रीजन में यदि रेडियल पैटर्न बनाते हैं तो रेडियल पैटर्न तब बनाते हैं जब वहाँ के जो रीजन है वहाँ पे एक हाईलैंड होगा, यानी कि एक हाईलैंड होगा, या हाईलैंड वॉल्केनिक ओरिजिन भी हो सकता है या ब्लॉक माउंटेन भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि वॉल्केनिक माउंटेन है या हाईलैंड है तो वहाँ पे रेडियल पैटर्न बनाएंगे। तो रेडियल पैटर्न क्या शो करते हैं, उस रीजन में एक वॉल्केनिक माउंटेन है या वहाँ पे एक हाईलैंड है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो ऐसा अमरकंटक जो हिल है एमपी में, वहाँ पे आपको रेडियल पैटर्न देखने को मिलेंगे। अमरकंटक हिल है तो अमरकंटक हिल में आप देखोगे कि ईस्ट साइड महानदी बहती है, फिर आप देखो नदर्न साइड आप देखोगे सोन नदी भी बह रही है, फिर चंबल निकलती है, फिर आप देखोगे वेस्ट साइड आप देखोगे तो नर्मदा और तापी दोनों ही अमरकंटक की नज़दीक से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे रेडियल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। फिर देखो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम तब डेवलप होती है जब वहाँ की रीजन क्या है, फॉल्टेड या जॉइंट से बने हो। जैसे एक मेन रीजन है उसका फॉल्टिंग की वजह से बने हो तो उसमें वहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेंगे, या बहुत सारे छोटे छोटे रीजन बाद में ज्वाइंट होके बने हो तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में फॉल्टिंग कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप देखोगे विंध्या वाली जो रीजन है जहाँ पे नर्मदा और तापी फ्लो करती है, वहाँ पे इंडिया में फॉल्टेड यानी फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट से वहाँ पे डिप्रेशन हो गया, तो वहाँ पे आप देखोगे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो जो ड्रेनेज की पैटर्न है ओवरऑल बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन को रिवील करती है, और ड्रेनेज की जो पैटर्न होती है वो स्पेसिफिक पैटर्न में होती है, और वहाँ की अलग अलग जो टोपोग्राफी होती है उसके बेसिस पे अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। तो यहाँ पे आज की वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ड्रेनेज पैटर्न इंडिया में कितने टाइप के पाए जाते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न आप देखोगे 5 तरीके से इंडिया में पाए जाते हैं। पहला जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है डेंड्रिटिक, फिर दूसरा है ट्रेलिस, फिर तीसरा है रेक्टेंगुलर, फिर चौथा है रेडियल, फिर सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। फिर देखो डेंड्रिटिक क्या होती है। डेंड्रिटिक अभी हम लोग देखे कि ऐसा ड्रेनेज पैटर्न कहाँ बनती है जहाँ पे फ्लैट टोपोग्राफी हो और बेडरॉक का है यूनिफॉर्म हो। तो इंडिया में देखो फ्लैट टोपोग्राफी कहाँ पाई जाती है, प्लेन एरिया में पाई जाती है। तो नदर्न जो रिवर है वो डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती है, और उनकी जो पैटर्न होती है वो वृक्ष की डालियाँ जैसी होती है। जैसे वृक्ष की डालियाँ, रुक जाओ इसको छोटा कर लेते हैं। फिर जैसे वृक्ष की जो डालियाँ हैं तो बहुत सारी जो शाखाएं होती हैं ऐसे पैटर्न बनाती हैं, ठीक है, इस टाइप के पैटर्न बनाती है। जैसे मान लो आप गंगा की देखोगे तो गंगा में आप देखोगे गंगा में बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इस तरह से मिलती है, ठीक है। या ब्रह्मपुत्र में भी देखोगे तो आप ब्रह्मपुत्र में आप देखोगे तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज भी होती है, राइट ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। तो इस तरह से वहाँ पे पैटर्न बनाती है। तो ये हो गया डेंड्रिटिक पैटर्न हो गया, ठीक है। तो डेंड्रिटिक पैटर्न क्या रिवील करती है कि वहाँ की फ्लैट टोपोग्राफी है, या जहाँ पे फ्लैट टोपोग्राफी होगी या यूनिफॉर्म बेड रॉक होंगे वहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न बनाएंगे। फिर दूसरी जो ड्रेनेज पैटर्न है दोस्तों वो है ट्रेलिज। तो ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न देखो, ड्रेनेज डेवलप पैटर्न तब होते हैं जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक जो है पैरेलल हो, यानी कि एक हार्ड रॉक हो उसके बाद सॉफ्ट रॉक हो, फिर हार्ड रॉक हो, फिर सॉफ्ट रॉक हो। तो ऐसे जहाँ पे टोपोग्राफी होगी वहाँ पे ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न बनाएंगे। तो ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न में मेन खासियत है कि जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो राइट एंगल पे आके मिलती है। राइट एंगल का मतलब है नियरली 90 डिग्री पे मिलती है। जैसे आप देखोगे यमुना और गंगा, तो गंगा और यमुना दोनों पैरेलल लगभग फ्लो होते हैं, लेकिन इलाहाबाद पे राइट एंगल में आके मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या है ट्रेलिज एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेलिज पैटर्न बनाते हैं, उसका क्या है राइट एंगल से ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, और वो क्या रिवील करती है, वहाँ के हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक पैरेलल होते हैं वो रिवील करती है। फिर देखो तीसरी जो टाइप होती है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न इस तरह से बनती है, और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न वहाँ पे बनती है जहाँ पे जो रीजन है या तो फॉल्टिंग हो वहाँ पे या ज्वाइंट से बना हो। जैसे फॉल्टिंग का मतलब है एक मेन जो जियोग्राफिकल रीजन है
वो बाद में फॉल्ट हो गया, टूट गया हो और वहीं पे हो, तो फॉल्टिंग की वजह से बन सकती है। या अलग अलग जो छोटे छोटे जियोग्राफिक रीजन है बाद में ज्वाइंट होकर बना हो, तो वहाँ पे क्या होंगे, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनाएंगे। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो विंध्या और नर्मदा तापी वाले रीजन में आपको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न मिलेंगे, और जो रिवर होती है वो फॉल्टिंग जो डिप्रेशन वाले एरिया होती है, लाइन होती है, वहाँ से होके गुजरती है। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनती है। फिर देखो अगला जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। देखो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का वहाँ बनती है जहाँ पे एक सिंगल हाईलैंड हो, और हाईलैंड हो सकता है कि वॉल्केनिक माउंटेन भी हो या एक प्लेट्यू हो। तो सिंगल हाईलैंड हो तो हाईलैंड से जो चारों तरफ से जो रिवर होती है वो ओरिजिनेट होती है, तो रेडियल पैटर्न बनाते हैं इस तरह से। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो अमरकंटक जो हिल है एक सेंट्रल हाईलैंड है। अमरकंटक हिल के आप देखोगे तो ईस्टर्न साइड से महानदी भी निकलती है, और आप देखो नदर्न साइड से आप देखोगे तो क्या निकलेगी, वहाँ से सोन नदी भी निकलेगी। फिर आप देखोगे साउथ वेस्टर्न साइड से देखोगे तो नर्मदा और तापी भी निकलती है, और वेस्टर्न साइड से यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आप देखोगे तो वहाँ पे चंबल जो रिवर है वो भी निकलती है। तो रेडियल पैटर्न बनाती है। एक अमरकंटक हिल एक सेंट्रल हाईलैंड की तरह है, तो वहाँ से एक रेडियल पैटर्न बनाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील करती है रेडियल पैटर्न। फिर जो अगला जो होती है दोस्तों सेंट्रीपीडल ड्रेनेज सिस्टम। सेंट्रीपीडल ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर डेवलप होती है जहाँ पे एक डिप्रेशन हो। ये रेडियल पैटर्न से जस्ट उल्टा होता है। रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि एक हाईलैंड हो, वहाँ से रिवर ओरिजिन हो रहे हो, वो रेडियल पैटर्न बनाते हैं। लेकिन सेंट्रीपीडल ड्रेनेज सिस्टम ऐसे बनाता है जैसे कटोरी क्या ऐसे हो। तो क्या होंगे, चारों तरफ हाईलैंड हो और बीच में डिप्रेशन हो, तो वहाँ पे क्या होंगे, चारों तरफ से जो रिवर होती है डिप्रेशन एरिया में आकर डिस्चार्ज करती है, तो वहाँ पे सेंट्रीपीडल ड्रेनेज सिस्टम बनती है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो लोकटक लेक जो मणिपुर में दोस्तों, वहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल डिप्रेशन है और चारों ओर हाईलैंड है। तो हाईलैंड से रिवर निकलती है और आके डिप्रेशन में लोकटक लेक में डिस्चार्ज करती हैं, तो यहाँ पे सेंट्रीपीडल ड्रेनेज पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। ड्रेनेज पैटर्न होती क्या है, ड्रेनेज पैटर्न और कितने टाइप की होती है, ड्रेनेज पैटर्न क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं, और अलग अलग जो ड्रेनेज पैटर्न है इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आई होप दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको कुछ यहाँ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग हिमालयन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।